हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम सामने है, WBCS हो या UPPSC हो, एग्ज़ाम सामने है तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मॉक टेस्ट 01 की बात करेंगे, यानी कि इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जियोग्राफी का भी आएगा, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब पूरा ही सिलेबस का ही आएगा। ठीक है, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। ठीक है, আর যারা WBCS এইবার দিচ্ছ তাদের জন্য বলছি, যদি কোনো ভিডিওতে কোনো কিছু অসুবিধা থাকে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানাও, অ্যান্ড বা আদার কিছু যদি জিজ্ঞাসা করার থাকে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানাও। ঠিক আছে, এই ভিডিওটা হিন্দিতেই থাকবে। तो शुरू करते हैं। इन 1920 हिस्ट्री के क्वेश्चन मॉक टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस है, तो आप पहले खुद को देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, देन वीडियो आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट सेक्शन पे जाके अपना स्कोर लिखना है कि 25 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं। इन 1920 विच वाज द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। स्वराज सभा का नाम जो 1920 में पड़ा वो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग का ही नाम चेंज किया गया और क्या रखा गया? स्वराज सभा। ऑल इंडिया होम रूल लीग कब बना था? अप्रैल 1916 में। ठीक है, तो ये थे पहले क्वेश्चन, उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये कि 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग बना था। ठीक है, नेक्स्ट, द स्वदेशी एंड बाइकॉट वेयर एडॉप्टेड एज ए मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। तो क्या हुआ था? स्वदेशी और बाइकॉट जो एडप्ट कंटिन्यूसली हम लोग करते जा रहे थे कि कुछ भी हुआ तो हम लोग स्वदेशी और बाइकॉट का ये करने लग जाते थे, नारा लगाने लग जाते थे। तो ये फर्स्ट टाइम कौन से मूवमेंट के दौरान ये राइज हुआ? तो ये हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा था तब से हम लोग स्वदेशी और बाइकॉट का स्ट्रगल ये कर रहे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ स्ट्रगल तो फर्स्ट टाइम यहीं से हुआ था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस इन ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस। जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था उसके बाद उन्होंने 1939 में कौन सा पार्टी बनाया था? तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप मिशन टू इंडिया। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जो क्रिप मिशन को इंडिया भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो क्रिप मिशन इंडिया कब आया था? 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। जब रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था तब वाइसरॉय कौन थे? तो हो जाएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? फरवरी 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? 1885 में। तो ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है, और इसके हेड प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये हो जाएंगे बनर्जी। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि बंटू, बनर्जी, नेरोजी, तैयब जी और यूल। ठीक है, 1885 में बनर्जी, उसके बाद नेरोजी 1886, 1887 में तैयब जी, 1800 इसमें। ठीक है, तो उल, ये तीनों बंटू याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चूजन एज फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह सबसे पहले किसने की थी? तो वो हो जाएंगे विनोबा भावे। लेकिन यहाँ पूछा है कि सेकंड कौन है, अगर विनोबा भावे फर्स्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले दीजिए खुद से, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट,
हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने बनवाया था? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी एलोंग विथ अनासुरैया साराभाई। ठीक है, तो ये 1980 में होगा। ठीक है, बहुत बुक में 90 नेट वगैरह में 1920 भी दिया है, तो एक बार आप खुद से कहीं से देख लीजिएगा कि 1980 है कि 20 है। ठीक है, मैक्सिमम चांस है 1980 ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट mooted द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? कौन सा ऐसा ये था, ठीक है, जिसने सोचा कि हम लोग को एक फ्रेम बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? ठीक है, तो ये कब सोचा गया था और किसने सोचा था? तो ये हो जाएगा स्वराज पार्टी इन 1934। ठीक है, स्वराज पार्टी ने ऐसा सोचा था कि हम लोग को एक फ्रेम बनाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम? बी आर अम्बेडकर का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था? ठीक है, या इलेक्ट हुए थे? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 वाज पॉपुलरली नोन एज? ठीक है, यहाँ पे अगर 1990 नहीं दिया हुआ रहता तो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती। ठीक है, तो कौन से अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लो, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? ठीक है, फाउंडर नहीं पूछा है, प्रोमिनेंट लीडर पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव। प्रोमिनेंट लीडर की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1934 में बाई जेपी नारायण। ठीक है, जेपी नारायण जी के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था जेपी नारायण जी के द्वारा। और आचार्य देव कौन है? प्रोमिनेंट लीडर है। और एक चीज़, मैं क्वेश्चन को हो सकता हूँ आंसर को 2 बार 3 बार रिपीट करूँ ताकि वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, द साराबंदी यानी कि नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लीड बाय? तो ये भी पूछा जा सकता है कि साराबंदी जो है कैंपेन ये कब ये किया गया था? तो ये आंसर क्या? 1922। किसके द्वारा किया गया था ये आंसर बताना है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, विच मराठा स्टेटमेंट साइन द ट्रीटी ऑफ बेसाइन ऑन December 30, 1802? तो ट्रीटी ऑफ बेसाइन की बात करें तो कब हुआ था? 1802। ये क्वेश्चन बना। अब किस राजा के द्वारा साइन किया गया था? और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन से एंग्लो मराठा वार में ये साइन किया गया था? तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार में साइन किया गया था। और किसके द्वारा? बाजीराव टू के द्वारा, ट्रीटी ऑफ बेसाइन। ठीक है, 1802 में। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द व्हील सेवा मंडल इन 1922? व्हील सेवा मंडल कब बना था? 1922 में। किसके द्वारा बनाया गया था ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएंगे अमृतलाल वितालदास ठक्कर। ठीक है, अमृतलाल वितलदास ठक्कर। In 1911, who introduced a bill in the Imperial Legislative Council for introduction of compulsory and free primary education? तो किसने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया था कि हमें एजुकेशन को फ्री, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी करना चाहिए? किसने? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन विच ईयर? अपॉइंटमेंट की बात किया है तो ये हो जाएगा 1927, नवंबर 1927। और आया कब था इंडिया? लगाया गया था कब? 1928 में। ठीक है,
नेक्स्ट, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में अगर आपको पता है कि किसके द्वारा ये किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो कब ये पूछा है, ये हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट, द एम्बेसडर सेंट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू जहांगीर कोर्ट टू ऑब्टेन रॉयल फेवर इन 1608 वाज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्बेसडर सेंड किया था जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है, अपने इसके लिए रॉयल फेवर के लिए 1608 में। तो कौन आया था, वो हो जाएगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली साइंड द फर्स्ट सब्सिडरी ट्रीटी विथ। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस जो लेकर के आया था, ठीक है, वो सबसे पहले साइन किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर के आया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद निज़ाम ऑफ हैदराबाद कब साइन किया था 1798 में। उसके बाद मैसूर 1799 में, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस 1798 में आया था, कहाँ पे लागू हुआ था, हैदराबाद में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे, ठीक है। उसके बाद मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया, 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। स्वदेश बांधव समिति वॉज सेटअप बाई। तो स्वदेश बांधव समिति किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो ये हो जाएंगे अश्विनी कुमार दत्ता, ठीक है। और कब स्वदेश बांधव समिति 1905 में। 1905 में क्या हुआ था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के ही चक्कर में वहीं से स्टार्ट हुआ क्या, स्वदेशी एंड बायकॉट। तो एक दूसरे को रिलेट करना सीखिए, ठीक है, आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा अगर रिलेट कीजिएगा तो। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन दियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन ढाका, खुदीराम बोस वाज एग्जीक्यूटेड, बॉम्ब वाज थ्रोन एट लॉर्ड हार्डिंज, हिंदू कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट लाहौर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ श्री प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग कब बना था, 1906 में, ठीक है। ये ईयर पता होना चाहिए तभी आप आंसर कर पाएंगे। खुदीराम बोस का कब हुआ था, 1908 में, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंज पे जो वो बॉम्ब फेंका गया था, ठीक है, वो 1912 में, ठीक। उसके बाद हिंदू कॉन्फ्रेंस जो हुआ था लाहौर में, किसके प्रेसिडेंटशिप में, प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। तो ये था 1909 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मुस्लिम लीग कब बना था, 1906 में ढाका में। खुदीराम बोस को कब एग्जीक्यूट किया गया था, 1908 में। लॉर्ड हार्डिंज पे बॉम्ब कब फेंका गया था, 1912 में। हिंदू कॉन्फ्रेंस जो हुआ था किसके प्रेसिडेंटशिप में, प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी के इसमें, तो वो 1909 में, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड सोमा क्या था ऋग्वेदिक पीरियड में, तो ये हो जाएंगे गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सोमा इज गॉड ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। द गुप्ताज वेयर द फ्यूडेटरीज ऑफ कुषाण, साकाज, सतवाहनाज, पांड्याज, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका, फ्यूडेटरीज। जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं, पहले क्या होता था कि अगर आपने मेरे ऊपर कुछ फेवर किया तो हम आपको ज़मीन दे देंगे, ठीक है, लैंड दे देंगे, तो उस टाइप का ये होता था। तो हुआ क्या था कि गुप्ता ने जो फ्यूडेटरीज लिया था, ठीक है, यानी कि लैंड दे देना, ठीक है, तो वो किससे लिया था, समझ में आया। फ्यूडेटरीज का मतलब कि हाँ, मेरे ऊपर कोई अगर एहसान कर रहा है तो हम उसके बदले में उसको लैंड दे देते थे, ठीक है, कि आप मेरी ज़मीन रख लो। तो ये हो जाएंगे कुषाण्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, गांधी जीज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया वाज डन थ्रू विच मूवमेंट।
तो गांधी जी का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था सिविल डिसोबीडियंस का, वो कौन से मूवमेंट के द्वारा किया गया था? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, खेदा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह और नन ऑफ द एबव। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा, देखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ऐसा था जिसमें फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ये किया गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कब हुआ था? तो ये 1918 में, जिसको बोलते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, और मैंने स्पेक्ट्रम भी देखा है, यहाँ पे मंथ नहीं दिया हुआ, इसलिए डिसाइड करना मुश्किल है कि खेदा सत्याग्रह पहले हुआ था कि अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और खेदा सत्याग्रह का डेट 22 मार्च 1918 से स्टार्ट हुआ था। ये पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था। खेदा सत्याग्रह पहला नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। चंपारण क्या था? पहला सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो सिक्वेंशियली अरेंज करना हो तो चंपारण पहले आएगा, और इन दोनों को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, खेदा और अहमदाबाद, अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब रही स्कोर की बारी, तो आप अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जितना भी आया हो। ठीक है, और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।